और अब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के मुआविन ख़ुसूसी बन गए हैं। अब उन्होंने मीडिया स्ट्रेटजी बनानी है और आसिम सलीम बाजवा साहब के पास बहुत ज़्यादा मालूमात हैं उस वक्त के ज़माने की कि किस तरीके से मुस्लिम लीग नवाज़ आर्मी को मिलाइन करने के लिए उन्होंने एक मीडिया सेल बनाया हुआ था और किस तरीके से वहाँ पे सारे काम होते थे। तो ये सारी चीज़ें उनके इल्म में हैं। तो इसलिए मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनको होना भी चाहिए, इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है। तो जनाब आसिम सलीम बाजवा साहब का जो इजाफ़ा है वो इमरान ख़ान ने बड़े सोच समझ के किया है और आसिम सलीम बाजवा साहब की जो इंडक्शन हुई है वज़ीर आज़म की टीम में वो बड़ी सोच समझ के और प्लानिंग के साथ की गई है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे मज़ीद कुछ चीज़ें। तो फ़िलहाल इतना ही मेरा ख्याल है, बाकी अगली वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। दोस्तों, आज की वीडियो में हम साबिर शाकिर साहब का जिक्र करेंगे। साबिर शाकिर साहब इंतहाई सीनियर तजिया नगार हैं, टीवी एंकर हैं, कॉलम नवीस हैं। मैं उनकी बतौर सीनियर, वो मेरे क्योंकि सीनियर हैं तो बेहद इज़्ज़त करता हूं, क्योंकि जितने भी इस इंडस्ट्री में हमारे सीनियर हैं वो किसी ना किसी वजह से सीनियर हैं और अगर उनके पास कोई मुकाम है तो वो भी किसी ना किसी वजह से है और उनकी ये कामयाबी है, लिहाजा हम सब की इज्जत करते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स इतने बड़े मुकाम पर बैठकर झूठ बोले, अदारों को बदनाम करे, तो हमारा बतौर पाकिस्तानी ये हक पहुंचता है कि हम अपने अदारों का दिफा करें और लोगों तक सच पहुंचाएं। अब मसला ये है कि वो लोग जो हम जैसे हैं, जो यूट्यूब पर बैठे हुए हैं या जो छोटे सहाफ़ी हैं, हम अगर कोई बात करते हैं तो लोग कहते हैं ये झूठ है, ये झूठ है, क्योंकि एक छोटा यूट्यूबर या छोटा सहाफ़ी बात कर रहा है तो ये झूठ है। अगर कोई टीवी पर बैठा हुआ है तो वो बड़े से बड़े शापर डबल कर रहा है, झूठ पे झूठ बोल रहा है, तो वो सच्चा है। क्योंकि वो टीवी पर बैठा हुआ है, क्योंकि वो उम्र में बड़ा है, तो वो सच्चा है। अब साबिर शाकिर साहब कहते हैं कि जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब को इसलिए अपॉइंट किया गया है कि उनके पास नून लीग के बेशुमार राज हैं। वो नून लीग को अच्छी तरह से जानते हैं, नून लीग के मीडिया सेल को अच्छी तरह से जानते हैं, लिहाजा अब नून लीग के लिए खतरात बढ़ चुके हैं कि नून लीग के बुरे दिन आने वाले हैं। आसिम सलीम बाजवा उनके राजों से पर्दा उठाएंगे और दुनिया को बताएंगे कि इनके काले करतूत क्या हैं। ये कहते हैं मोहतरम जनाब साबिर शाकिर साहब। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था, खबर दी थी कि वज़ीर आज़म ने उन्हें इसलिए अपॉइंट किया है कि उनका तजर्बा भी अच्छा है, वो ISPR में काम भी अच्छा कर चुके हैं और भारत के हवाले से, मसला कश्मीर के हवाले से उन्हें अहम टास्क दिया जाएगा। आप क्यों साबिक फौजियों को या अदारों को मुतनाज़ा बनाती हैं? आप फौज का क्या काम है, अदारों का क्या काम है कि वो नून लीग को बदनाम करे या किसी भी पार्टी को बदनाम करे? आप तो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप तो ये कह रहे हैं कि फौज नून लीग को एक्सपोज करना चाहती है, फौज नून लीग को बदनाम करना चाहती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप कहते हैं कि आसिम सलीम बाजवा साहब के पास सबूत हैं, वो इसलिए वज़ीर आज़म की टीम में शामिल हुए हैं कि वो नून लीग को बदनाम करेंगे, तो आप अदारों को बदनाम करते हैं। आप अदारों को बदनाम करते हैं कि अदारे सियासी पार्टियां मुदाखलत करते हैं, अदारे सियासत में हिस्सा लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर पार्टी में बतौर टेक्नोक्रेट आर्मी के जवान होते हैं, मजहबी लोग होते हैं, मेडिकल के लोग होते हैं, जो मैशत के लोग हैं वो होते हैं। लिहाजा ऐसा कुछ नहीं है, ना ये चंबे की बात है और ना ये अचंबे की बात है। नून लीग के दौर में भी जनरल जंजुआ साहब नेशनल सिक्योरिटी के मेंबर थे और वो भी साबिक फौजी थे। इसी तरह से पीपल्स पार्टी में भी लोग थे। तो लिहाजा इसको हवा नहीं बनाना चाहिए और साबिर शाकिर साहब को अदारों को बदनाम नहीं करना चाहिए। अगर वो ये खबर देते कि PM साहब उन्हें इसलिए लाए हैं कि वो भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे, मसला कश्मीर का मुकाबला करेंगे, मसला कश्मीर दुनिया के सामने रखेंगे, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट खबर थी, एक्यूरेट बात थी। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि एक साबिक फौजी, एक 3 स्टार जनरल, वो किसी पार्टी को बदनाम करने के लिए आए?
ये आपने पाक आर्मी की तज़हीक भी की है, और चाहे आपसे गलती से हुआ है, चाहे आपने जाने अनजाने जैसे भी हुआ है, आपने अदारों की तज़हीक की है, आपने अदारों को बदनाम किया है, इस पर आपको माजरत करनी चाहिए। और पाकिस्तानी लोगों के जो दिल दुखी हैं, या आप जो कौम को बेवकूफ़ समझते हैं कि आप जो भी आकर झूठ सुनाते रहेंगे, जो भी आप तवीज़ सुनाते रहेंगे, लोग सुनते रहेंगे क्योंकि आप बड़े जर्नलिस्ट हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला। अब तब्दीली आ चुकी है, अब लोगों में शऊर आ चुका है। लिहाजा दोस्तों, मेरी ये दुआ है कि अल्लाह सबको हदायत दे, मुल्क पाकिस्तान तरक्की करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।